हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा गला अब थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो सब कोई चले गए हैं छोड़ के, जो आते हैं उनको जाना ही पड़ता है। तो ना ही मेरा मन लग रहा है, ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। बट आप लोगों से बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बातें शेयर करनी है। उसके लिए आपको ब्लॉग के एंड तक बने रहना पड़ेगा, है ना। घर खाली खाली क्यों है वो भी बहुत सारी बातें बताऊंगी आप लोगों से। बट उसके पहले आप लोगों को करना ये है कि मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, सरिता जेठू व्लॉग्स और सरिता जेठू दरक। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें उसमें आएंगी, बहुत कुछ चीज़ें इसमें आएंगी। तो आपको दोनों चैनल्स पर बराबर एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सारे भगवान जी, जो कि मेरे को जो भी गिफ्ट मिले थे, गिफ्ट में ही साक्षात भगवान मिल गए। अगर आप लोगों ने गिफ्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। इतनी इतने इतने कीमती तोहफे कि इससे ऊपर कोई चीज़ का मोल है ही नहीं। कुछ नहीं होता है इससे ऊपर। जो चीज़ मुझे मिली है गिफ्ट में, वो मेरा सपना था। मेरा क्या, हर हर इंसान का सपना होता है, आपका भी यही सपना होगा। और वो सपना साकार हो गया। वो एज ए गिफ्ट मुझे मिल गए, वो मेरे घर आ गए। और थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ मेरे भगवान जी, मेरे मंदिर का पूरा। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। ये है मेरा भगवान का मंदिर, जिसमें मेरे सारे भगवान जी बैठ गए हैं। ये है राधा कृष्ण जी। इसकी जो मूर्ति, इसकी जो बांसुरी है वो गुम गई है, बट मैं दूसरी बांसुरी मंगवा के मेरे राधा कृष्ण जी को लगवाऊंगी। और यहाँ पे भी राधा कृष्ण जी हैं। और यहाँ पे पूरा राम दरबार ही मेरे घर आ गया। और मुझे क्या चाहिए। और पता है आप लोगों को, ये जो कृष्ण जी की है ना, ऐसे लगता है ये मुझसे ना बातें करती है। जब भी मैं शिव जी की पूजा करने यहाँ बैठती हूँ ना, तो उनकी आंखें मुझसे मिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि हम मुझसे बातें कर रही हैं। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? तो मुझे कौन सा ज़रूर बताना, है ना। और यहाँ पे है मेरे खाटू नरेश। मैं इतनी ज़्यादा खुश कि ये जो सिंहासन मुझे सोनिया ने दिया ना, तो कुछ मैंने मेरे लाले के लिए रख दिया और एक पे मैंने खाटू नरेश को बैठा दिया। सो ये मेरा सपना था कि ये मेरे घर आए और ये आ गए। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें दिल से मांगो ना तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको वो देने के लिए। शायद मैंने मुहावरा नहीं ठीक से बोला होगा, बट मेरा जो कहने की मीनिंग है वो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने बहुत दिल से मांगा था इन्हें और वो आ गए। और बस मेरा घर धन्य हो गया। ये सारे आ गए मेरे घर पे। और और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हेमंत भी चला गया, क्योंकि बहुत दिन से हेमंत की भी स्कूल मिस हुई है ना, पार्टी की वजह से और की वजह से। तो हेमंत के साथ आप लोगों को पता ही है कि हेमंत के साथ हमेशा मेरे कान्हा जी रहती हैं। जो मेरा लालू है, जो मेरा लाला है, वो मैं हमेशा हेमंत के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि दोनों भाई भाई साथ रहना चाहिए। तो मुझे ऐसे सेटिस्फाई रहता है कि भाई मेरा लाला हेमंत के साथ ठीक है। जो हेमंत है उसको लाला संभाल लेगा, वो लाला केयर करता है उनकी, हेमंत की। तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि मुझे रुकना इसलिए था कि मुझे यहाँ पे कुछ काम भी था। फिर जेठू जी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, और जेठू जी भी, मैं आपको मिलवाती हूँ, उनकी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं हो रही है। कुछ तो क्या है, थकावट भी हो जाती है। और पूरा का पूरा घर खाली है, देखिए आपका पूरा का पूरा घर खाली है। कोई भी नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जेठू जी हैं जो कि रूम में सोए हुए हैं। मैंने सुबह का खाना तो मैंने आज भुजिया की सब्जी और रोटी बना ली। पूरा किचन में मैंने क्लीन व्लीन करके रख दिया। अब इनके लिए तो दाल और फुलके बनानी है। मेरा तो फास्ट चल रहा है। यार कोई आता है तो जाता क्यों है, नहीं अच्छा लगता, कसम से बोलती हूँ। पूरा घर खाली हो गया, अकेले बैठे बैठे ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो जो 4 दिन थे ना, वो 4 दिन मैंने इतना इतना एंजॉय किया, हर मोमेंट को इतने दिल से जिया ना कि आने वाले 40 साल उन सब की मेमोरीज कवर करने में ही रह जाएंगे। शायद उसकी बातें मैं आप लोगों से बहुत टाइम तक करती ही रहूँगी, मेरे मुंह पे रहेगा वो बातें। इतने 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 बेस्ट डेज थे ना, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कभी नहीं सोच सकती थी। और एक से बढ़ के एक थे मेरे दोस्त, एक से बढ़ के एक। उन्होंने हर सिचुएशन को समझा, हर पल को एंजॉय किया, मुझसे ज़्यादा उस जगह को, उस मोमेंट को जिया है। ऐसे दोस्त वाकई किस्मत वाले होते हैं जिनको मिलता है, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले। चलिए आगे आप लोगों से थोड़े थोड़े काम करते करते भी बात करती रहूँगी। चलिए जेठू जी से भी मिलाती हूँ, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है।
तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा था। और पता है आप लोगों को कि नोखा में क्या, गुड़गांव में भी ना घर शिफ्टिंग करना है। तो वैसे मैं पूरा सामान पैक करके आई थी, बट अर्जेंटली मुझे यहाँ रुकना पड़ गया क्योंकि जेठू जी की वजह से। तो वहाँ पे राम सिंह जी कर रहे हैं अब घर शिफ्टिंग। जब मैं जाऊँगी तो शायद नए घर में जाऊँगी कि पुराने वाले घर में जाऊँगी, नो आइडिया, बस वो कर लेंगे। और क्योंकि हेमंत की भी बहुत लंबे टाइम से स्कूल में सो रही थी तो नहीं अच्छा लग रहा था, तो बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीक जो लास्ट वीक था वहाँ पे सब कोई आ रहे और मेरा बच्चा ना, ऐसा भी नहीं हो सकता था, तो उसको भी बुलाया मैंने। और तो एक बार आप लोग फिर से मेरा राम दरबार, मेरा मंदिर देख लो, ठीक है। फिर चलते हैं हम जेठू जी की तरफ। ओ यहाँ पे ये बांसुरी उल्टी लगाई हुई है ना, तो रुकिए मैं उसको ठीक करके लगा देती हूँ। सो यहाँ पे इनको सेट कर दिया है मैंने। तो अब चलिए हम चलते हैं जेठू जी के पास। जेठू जी की भी तबीयत सही नहीं है, वो लेटे पड़े हैं। ये देखिए मैं आपको मिलाती हूँ जेठू जी से। जेठू जी रुके, मैं फ्रंट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जेठू जी का मन ही नहीं लग रहा है ना, इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई है। सो उनको एसिडिटी टाइप भी हो गई है, बट कोई ना, चलता रहता है। अभी तक तो पता है सारे काम सारी चीज़ें ऐसे ही, घर पूरा बिखरा पड़ा है। जितना जितना हो पा रहा है उतना उतना हम सेट कर रहे हैं। कुछ कपड़े यहाँ, कुछ एल्बम्स उस दिन के जब अमित भैया लोग आए थे उनके साथ हमने हमारे एल्बम शेयर किए थे, तो वो भी बड़े थे। और मेरा ये बटन, मेरा ये गोल्डन बटन जो कि सपना था, तो बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घर भी सेट कर रहे हैं। और जो जैसे हो रहा है सारी बातें हम लोगों से शेयर करते ही हैं, हर चीज़ बता ही रही हूँ। बीच में 2 दिन सोनिया और राज भैया आए थे, हमने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया था, बहुत अच्छा। सीरियसली अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, आपको रोना आ जाएगा। लिख के देती हूँ मैं, लिख के। तो बस थोड़ा बहुत बर्तन और बाकी है, वो काम करना है। कुछ नहीं करने का मन हो रहा है, कसम से बोलूँ कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको ही चले गए हैं। यादें याद आती हैं। पर सबसे स्पेशल बात मेरे इस जो इवेंट की क्या थी, जो 4 दिन थे ना, जो 4 दिन मैंने तो एंजॉय किया ही किया है वो, और इतनी सारी यादें संजो ली उनमें कि आने वाले 40 साल भी कम पड़ जाएंगे उनके यादों के सहारे। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो आप लोग हो, क्योंकि जो हम वहाँ थे तो हमने तो देखो एंजॉय किया ही किया, बट जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, जो आप लोगों ने अकाउंट पे जो ताबड़तोड़ मज़ा किया ना, मतलब जो आप लोगों के कमेंट्स थे, जो आप लोगों की मतलब अकाउंट की रीच थी, जो आप लोगों के व्यूज़ थे, इधर मैंने डाला इधर आप लोगों ने एंजॉय किया, इधर मैंने डाला इधर आप लोगों ने एक्टिव थे, मुझे इतना इतना अच्छा लगा ना। तो मुझे वैसा लगा कि हाँ यार, मैं जिनके लिए मेहनत कर रही हूँ ना वो एंजॉय कर रहे हैं, वो हर मोमेंट को जी रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा था। जितना बन पाया ना हमने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है, जितना हो पाया। कोई 2 4 10 मोमेंट अगर मिस हो गए तो नहीं बता सकती हूँ मैं, बट सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। और थैंक यू है आप लोगों को, उनसे भी ज़्यादा आप लोगों को, कि आप लोगों ने घर बैठे अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे सारे व्लॉग्स देखे, उसमें अपने कीमती कमेंट्स किए। क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि जो वहाँ पार्टी में था वो तो एंजॉय कर रहा है, बट जो व्लॉग देख के जो एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों के जो कमेंट्स थे ना, वो बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम इज़ मनी, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट, ये पल मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। बस आप लोगों से यही है कि आप लोग भी ऐसे ही बने रहना। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से आप उस वे में उसको लेके जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैं ये चाह रही हूँ कि जेठू जी तो ठीक हो जाए, तो मैं और जेठू जी साथ मिलके आपको सारी बातें बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं हर बात नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ अच्छे से, मुझे नहीं आती है इतना, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और तो सब आ गए अच्छे से, सब 3 4 दिन का जो फंक्शन था वो बहुत ही अच्छे से हो गया, और सब अपने अपने घर भी पहुंच गए। और मेरे तो अभी भी वही सपना जैसे चल रहा है। आज मंडे है, लास्ट मंडे को हम यहाँ इस टाइम पे, मतलब कसम से मेरे साथ यही होता है, पता है। जब मैं छोटी थी ना, और जब मैं बचपन में ऐसे कोई शादी में या कोई फंक्शन में जाके आती ना, तो यही होता था कि भाई मैं ये 3 दिन जाके हूँ ना, फिर नेक्स्ट वीक जब वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आते ना, तो मैं उसको याद करती, यार मंडे को मैं इस टाइम पे ये कर रही थी, ट्यूसडे को मैं इस टाइम पे ये कर रही थी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है?
तो बस मैं यहीं बैठे बैठे पूरा दिन ना मेरा मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हेमंत भी चला गया, लाला भी चला गया, घर पे मैं और जेठू जी 2 ही हैं, तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। बट कोई ना, अच्छा लगना पड़ेगा। कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए हम चलते हैं किचन में। अब थोड़ी थोड़ी बातें हम किचन में करते रहेंगे। हम लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। दिखा तो मैंने आपको दिया, जो मेरा मंदिर था वो मुझे दिखाना था। मैंने जैसे गिफ्ट अनबॉक्सिंग की ना, उसी टाइम मैंने सारे भगवान को मैंने मंदिर में सजा दिया कि मैं वहीं रखूँगी मेरे भगवान जी को। तो चलिए अब थोड़ा सा किचन में रोटी बनाते बनाते आप लोगों से बातें भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें और बताएंगे वहाँ पे आप लोगों को। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतना प्यार करते हो आप लोग, इतना प्यार, और मेरी हर एक एक चीज़ को इतनी डीपली आपने समझा, इतना डीपली आपने महसूस किया, हर एक मोमेंट को आप लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया। दिल खुश हो गया यार, दिल खुश। तो चलिए बातें यहीं करते रहेंगे, चलो किचन में चलते हैं। चलिए सो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है। उनको दाल खानी थी लेकिन मैंने यहाँ पे पापड़ की सब्जी बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे रोटी भी बन गई है, ये तो जल गई क्योंकि मेरे पास ना कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मुझे सडनली क्लिक आया कि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मैंने खाना क्या बनाया है। और बर्तन क्या करूँगी मैं, बताएं, बर्तन सारे एक साथ इकट्ठा करके फिर ही मैं बर्तन को धोऊँगी, तो ज़्यादा इजीली हो जाता है मेरे लिए। तो जैसे आप लोग बोलते हो ना कि यार काम का तो काम भी होता रहता है। मैंने पहले सोचा था मैं यूट्यूब में लाइव आऊँगी, बट मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, क्योंकि लाइव के साथ साथ ना फिर मैं वो नहीं कर पाती, मैं अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं आई। जेठू जी को खाना खिला के खुद के लिए लेके आई हूँ शरबत, करूँगी व्लॉग एडिटिंग। और अगर आप मेरा रूम देखोगे तो ये देखो पूरा रूम बिखरा पड़ा है, क्योंकि कल मैंने एक बार का ना बैग पैक कर लिया था, वो देखिए। पैक वाली कितनी हो जाओ, ये मच्छर भी ना, पैक वाली कितनी हो जाओ, बट जाना जो लिखा होता है ना उसी टाइम जाना होता है। तो ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं जा पाई, आप लोगों के सामने है। तो ओके गाइज, ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। वेरी सून बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी, बने रहना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार देना। और हाँ, आगे क्या व्लॉग्स आप लोगों को देखने हैं, क्या क्या जानना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊँ। सो अपने टॉपिक्स, अपने विचार यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।